हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं प्रश्नावली 8.4 का 5वां का 10वां सवाल। इससे पहले वाला आप लोग को वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को लिंक मिल जाएगा, जहां से आप लोग जाके देख सकते हैं आसान तरीका से और आसान भाषा में। तो फाइनली फ्रेंड्स, हम लोग 10वां सवाल देखेंगे, 5वां का 10वां सवाल, जो कि अंतिम सवाल दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे दो भाग दे रखा है। सबसे पहली बात, आप ये इस बात को समझ लीजिए, यहाँ पर 1 + tan² थीटा, या ए बोलिए 1 + tan² ए बराबर 1 - tan² ए और 1 + 1 - cot ए बराबर tan²। मतलब दो भाग दे रखा है, ये पहला भाग हो गया और ये दूसरा भाग हो गया। दोनों को सिद्ध करना है। इसमें मतलब कहने का मतलब दो सवाल दे रखा है, सीधी सी बात जानिए। इसको भी सिद्ध करेंगे तो हम लोग को tan² ए निकालना है, और इसको भी सिद्ध करना है तो हम लोग को tan² ए निकालना है। तो बिल्कुल हम लोग समझ गए होंगे। तो चलिए हम लोग पहला भाग जो ये दे रखा है तो ये लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग पहला भाग से। ठीक है, पहला भाग से तो बिल्कुल हम लोग लिख लेंगे पहला भाग जो दे रखा है 1 + tan² ए, और यहाँ पे है 1 + cot² ए, ये दे रखा है। तो चलिए हम लोग जानते हैं LHS से लिख रहे हैं। चलिए यहाँ पे आप लोग आगे देख लीजिए। अब आप लोग को देखने को मिलेगा 1 + tan² थीटा बराबर होता है cosec² थीटा, सॉरी sec² थीटा। तो क्या हम लोग 1 + tan² थीटा की जगह लिख सकते हैं sec² थीटा? तो कहेंगे सर जी बिल्कुल लिख सकते हैं sec² थीटा। यहाँ पे ए है तो ए देंगे। ठीक है, बिल्कुल आप इस बात को समझिए। अब दूसरा बात आता है यहाँ पे 1 + cot² थीटा बराबर होता है cosec² थीटा। तो क्या हम लोग 1 + cot² थीटा की जगह पे लिख सकते हैं cosec² थीटा? तो कहेंगे जी सर बिल्कुल लिख सकते हैं। इस बात को आप लोग को याद ही होगा। चलिए हम लोग इसको लिख लेते हैं cosec² थीटा। दोनों बात हम लोग लिख लिए। अब हम लोग को क्या करना है, सिंपली आप लोग को पता है कि हम लोग जानते हैं tan² ए निकालना है। ठीक है, बिल्कुल। और यहाँ पर आ गया sec² ए बटे में cosec² ए। तो हम लोग को पता है जैसे कि tan² थीटा बराबर क्या होता है, tan² थीटा या tan थीटा बराबर क्या होता है, तो sin थीटा बटे cos थीटा। तो मतलब यहाँ पे साफ है कि sec² थीटा और cosec² थीटा को किस फॉर्म में तोड़ें, जो हम लोग को आ जाएगा sin² थीटा और cos² थीटा। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर लेते हैं, sec² थीटा का उल्टा हम जब करेंगे, उल्टा क्या होता है मतलब इसका अपोजिट, sec² थीटा का उल्टा, तो हम लोग लिखेंगे 1 बटे cos² ए। तो बिल्कुल इस बात को समझते हैं, बटे में। अब यहाँ पे आ गया cosec²। cosec² के बराबर हम लोग जानते हैं sin थीटा का उल्टा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे cosec² थीटा दे रखा है तो हम लोग लिखेंगे 1 बटे sin² थीटा। तो बिल्कुल हम लोग जो जिस फॉर्म में लाना चाह रहे थे उस फॉर्म में आ गया। sec² थीटा का उल्टा होता है 1 बटे cos² थीटा, cosec² थीटा का उल्टा होता है 1 बटे sin² थीटा। तो बिल्कुल इस फॉर्म में हम लोग लिख लिए। अब क्या है, अब कुछ नहीं है, तो बस हम लोग इसको लिख लेंगे ये 1, तो ये 1 यहाँ पे आ गया cos² ए। और आप लोग को पता है जब इसको गुणा में लाते हैं, ये भाग में अभी गुणा में लाते हैं तो ये हर जो है अंश हो जाता है और अंश जो है हर हो जाता है। यहाँ पर आ जाएगा sin² ए, बिल्कुल आसान तरीका है। और यहाँ पे आ जाएगा 1। तो चलिए हम इसको गुणा कर लेते हैं। तो गुणा करने के फॉर्म में आ जाता है यहाँ पे sin² ए बटे cos² ए। तो sin² ए बटे cos² ए, तो हम लोग जानते हैं क्या, tan² ए। फॉर्मूला से हम लोग जानते हैं। तो बिल्कुल हम लोग को जो प्रूव करना था वो हम लोग प्रूव कर लिए। तो बिल्कुल आप लोग इस बात को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना यार, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है। चलिए हम लोग चलते हैं दूसरा तरफ, दूसरा भाग लिखेंगे यहाँ पे फटाक से। दूसरा भाग क्या दे रखा है, 1 - tan² ए बटे में है 1 - cot ए। सॉरी, हम समझ रहे थे स्क्वायर कहने लगा है। चलिए अब ये दे रखा है, इससे हम लोग को प्रूव करना है tan² ए। बिल्कुल आसान है भाई, तो इसको प्रूव करना बिल्कुल आसान है। 1 - tan² ए, तो हम लोग जानते हैं 1 - tan² ए, तो हम लोग को किसी ना किसी तरह इसको हम लोग को साइन और कॉस के फॉर्म में लाना है, ताकि हम इसको निकाल सके tan² के फॉर्म में। ठीक है, तो बिल्कुल हम लोग इस बात को लिखेंगे ऐसे, यहाँ पे बराबर कर देते हैं। यहाँ पे चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं 1 है तो 1 की जगह पे हम लोग 1 ही लिखेंगे। माइनस है tan² थीटा बराबर हम लोग जानते हैं क्या, sin² थीटा बटे cos² थीटा। तो हम लोग लिख देते हैं sin² थीटा, sin थीटा बटे cos थीटा। अब यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है तो हम लोग यहाँ पे होल स्क्वायर लगा देंगे। बिल्कुल इस बात को समझ लीजिए। अब यहाँ पे बटे में है 1 - cot² थीटा।
1 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉट का उल्टा टेन का उल्टा होता है कॉट, तो कॉट के लिए हम लोग लिखेंगे 1 माइनस कॉट को जब हम लोग उल्टाएंगे तो क्या हो जाएगा कॉस ए, सॉरी यहाँ पे दिख रहा होगा आप लोग को, कॉस ए बटे का हो जाएगा साइन ए। तो बिल्कुल आसान है, बस आप लोग को जो है इंट्रोडक्शन वाला वीडियो आप लोग नहीं देखे तो वीडियो को ज़रूर एक बार देख लेंगे। चलिए यहाँ तक आप लोग यदि समझ गए तो कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग को यहाँ पे पता है क्या करना है। यहाँ पे देखिए एक है और एक के नीचे कुछ नहीं, तो एक हम लोग अपने मन से मान लेते हैं, ठीक है, नीचे में एक मान लेते हैं। अब यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है भिन्न का घटाव है, तो हम लोग बिल्कुल यहाँ पे कर लेंगे भिन्न का घटाव। यहाँ पे इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा कॉस ए आ जाएगा, क्या आ जाएगा कॉस ए आ जाएगा। अब हम लोग इसको एक से भाग देंगे कॉस ए में तो आ जाएगा कॉस, और गुना करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल आ जाएगा कॉस ए, ठीक है, माइनस यहाँ पे कॉस, यहाँ पे भी कॉस, भाग देंगे एक, और यहाँ पे है साइन तो यहाँ पे लिख देंगे साइन ए। बिल्कुल इस बात को समझ गए होंगे। अब यहाँ पे देख लिया जाए, ये तो हो गया इसका। अब हम लोग इसका नीचे वाला का काम क्रम कर लेते हैं। यहाँ पे देखा जाए यहाँ पे कुछ नहीं एक, तो सेम उसी तरह से हम लोग यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, और एलसीएम लेने के क्रम में आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा साइन ए, ठीक है। एक में साइन से भाग दीजिएगा तो क्या आएगा सर साइन ही आएगा, और एक से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा सर साइन ए आ जाएगा। चलिए बिल्कुल आसान है, माइनस है तो माइनस लिखेंगे। अब यहाँ पे साइन है और यहाँ पे भी साइन, साइन साइन में जब भाग होगा तो आएगा एक, और गुना करेंगे कॉस में तो आ जाएगा यहाँ पे कॉस ए। बिल्कुल कितना आसान था इसको समझना। चलिए आगे हम लोग इसको देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखा जाए कि ये जो है इसका स्क्वायर लगा हुआ, होल स्क्वायर लगा हुआ है, पहले से आप लोग को पता है होल स्क्वायर लगा है। तो होल स्क्वायर लगा है तो हम लोग इसको दो बार इसको गुना कर लेंगे, या कहें तो इसको हम लोग पहले गुना कर लेते हैं, ठीक है। पहले इसको इस फॉर्म में ले आते हैं, जैसे कि मतलब ये है कॉस माइनस साइन ए बटे है कॉस ए। इसको जब हम लोग भाग में है तो इधर साइड में हम लोग गुना में लाएंगे तो क्या हो जाता है हर वाला अंश हो जाता है और अंश वाला हर हो जाता है। तो हर में क्या है साइन ए लिखेंगे, बटे का यहाँ पे आ जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए। चलिए इसका स्क्वायर लगा है तो होल स्क्वायर लगा देंगे। बिल्कुल यहाँ तक समझ गए होंगे। अब यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे करना है सिंपली गुना करना है, और कुछ हम लोग को नहीं करना है। हिसाब बन गया बाबू, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब आप लोग समझ गए होंगे। अब यहाँ पे हम लोग को गुना करना है, तो गुना करने के फॉर्म में हम लोग लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे बराबर लगाइए और यहाँ पे लिख दीजिए, यहाँ पे जैसे कि है कॉस ए, ठीक है, कॉस ए माइनस यहाँ पे है साइन ए। अब ये गुना में लिख देंगे हम लोग, पहले यहाँ पे लिख देते हैं साइन, जो कि गुना में लिख दिए। अब क्यों लिख दिए तो ये क्योंकि हम लोग जानते हैं कट भी सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे अब ये कॉस है, लिख दीजिए कॉस, पहले हम लोग गुना के फॉर्म में लिखते हैं कॉस ए। अब ये जो है इधर आएगा तो ये गुना में हो जाएगा, क्या हो जाएगा साइन, क्या हो जाएगा साइन माइनस का कॉस ए। अब ऊपर में लगा है होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर लगा देंगे। बिल्कुल इस बात को समझिए। अब यहाँ पे देखिए, देखने से पता चलेगा यहाँ पे ये जो है साइन और माइनस कॉस, तो ये वाला बिल्कुल आप लोग को मिल रहा होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे, माइनस कोमा ले लेंगे, तब जाके मज़ा आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं माइनस कोमा लेंगे, बिल्कुल यहाँ पे हम लोग लेंगे माइनस, तो माइनस कोमा लेंगे तो यहाँ पे जो है माइनस वाले को हम लोग पहले लिख लेते हैं, ठीक है। माइनस साइन ए माइनस कोमा ले लिए। अब यहाँ पे ये माइनस है तो यहाँ पे हमको डालना होगा प्लस, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, माइनस हम लोग कोमा लिए। तो यहाँ पे जब माइनस डालेंगे तो ये कॉस जो है प्लस में है, तो प्लस में है तो यहाँ पे हम लोग को डालना क्या होगा माइनस, ठीक है। माइनस के लिए हम लोग माइनस कोमा ले लिए, तो यहाँ पे दे देंगे हम लोग कॉस ए। बिल्कुल इस बात को समझिए। अब गुना है तो गुने का साइन लिख दीजिए, ठीक है, साइन थीटा ए साइन ए। चलिए अब यहाँ पे देख लीजिए, बड़े मज़े से हम लोग यहाँ पे कर लेंगे कॉस ए गुने साइन, जो दे रखा है उसी चीज़ को हम लोग लिख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये साइन कॉस, यहाँ पे भी माइनस में कॉस साइन दे रखा है, तो माइनस माइनस करने के बाद हो जाता है प्लस, माइनस ये, तो ये जो है माइनस लगा है बाहर, कोमा ले लिए हम लोग, यहाँ पर हो गया साइन ए माइनस कॉस ए। इसको हम लोग काट लेते हैं, बिल्कुल बराबर था तो हम लोग काट लिए। अब ऊपर में बच गया हम लोग को साइन ए, ऊपर में क्या बच गया हम लोग को साइन ए, होल स्क्वायर तो बचा ही है ना भाई साहब, ये होल स्क्वायर बचा ही है। चलिए हम लोग यहाँ तक जब समझ गए तो आगे की ओर चलते हैं।
यहाँ पे बच गया साइन और यहाँ पे बच गया ये देख लीजिए कॉस, बिल्कुल ये पूरा कट गया, यहाँ पे बच गया कॉस ए। अब भाई साहब ये माइनस तो छोड़ने वाला नहीं है लग रहा है, इसको भी हम लोग माइनस स्क्वायर लगा देंगे। अब पला में पड़ गए हैं कि माइनस को क्या करेंगे, तो बिल्कुल समझिए। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं साइन स्क्वायर, साइन थीटा बटे कॉस थीटा आ रहा है, तो हम लोग जानते हैं क्या टेन थीटा। लेकिन भाई साहब यहाँ पे माइनस है तो हम लोग यहाँ पे माइनस का लिखेंगे टेन, और स्क्वायर लगा हुआ है तो हम लोग लगा देंगे स्क्वायर। ये बात को समझ गए। अब यहाँ पे समझने वाली बात है कि हम इसको लिख सकते हैं टेन ए थीटा है, थीटा दीजिए टेन ए स्क्वायर, ठीक है, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं देख लीजिए, यदि ये स्क्वायर लगा हुआ है, देखिए माइनस टेन लिखेंगे, टेन ए और गुने का लिखेंगे स्क्वायर मतलब 2 बार, तो माइनस टेन ए। जब माइनस माइनस का गुना होगा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और टेन ए गुना होगा टेन ए तो क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर ए हो जाएगा। तो क्या हम इस बात को लिख सकते हैं ना, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। तो दोनों भाग से हम लोग यहाँ पे देखिए कि दोनों तरह से, दूसरा भाग से भी हम लोग निकाले यहाँ पे टेन स्क्वायर ए देख रहे हैं, और हम लोग ने पहला भाग से भी निकाला था यहाँ पे, जो कि इजी तरह से हम आपको बताए थे, और पूरा सवाल जो है मैंने इजी करके बता दिया आप लोग को। यहाँ पे पहला सवाल जो पहला भाग था, पहला भाग से भी हम लोग निकाले टेन स्क्वायर ए। इसी बात पे आप लोग कर दीजिए वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ कर दीजिए शेयर। यदि आप लोग पूर्ण पेन मैथ का सोल्यूशन पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा प्ले लिस्ट का, जहां से आप लोग जाके देख सकते हैं। तो मिलते हैं एक नए वीडियो को लेके, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।